आज भारत दुनिया में ऐसे स्थान पर है जहां उसके फैसलों का पूरा सम्मान होता है पूरी दुनिया में। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर सारी दुनिया की नजरें भारत पर लगी हैं और दुनिया को उम्मीद है कि इस युद्ध में भारत एक बड़ा रोल निभा सकता है। और इस बात की झलक आज डेनमार्क की प्रधानमंत्री की बातों में दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन युद्ध पर दखल देने का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रशिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। Denmark and the entire European Union strongly condemn Russia's unlawful and unprovoked invasion of Ukraine. My message is very clear. Putin has got to stop this war and to end the killings. I, of course, hope that India will influence Russia also in this discussion. रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर बर्लिन में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई थी और आज डेनमार्क में भी यह मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसके बारे में आज बताया है। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। आज आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी के इस डेनमार्क दौरे का महत्व समझना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और डेनमार्क के रिश्तों के लिए बहुत अहम है। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,500 लोग रहते हैं। भारत में डेनमार्क की करीब 200 कंपनियां इस समय काम कर रही हैं और इन कंपनियों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जिनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। भारतीय कंपनियों ने भी डेनमार्क में अपनी छाप छोड़ी है और डेनमार्क में भारत की लगभग 60 कंपनियां कारोबार इस समय कर रही हैं। खासतौर पर भारत की आईटी कंपनियां डेनमार्क में काफी अच्छा काम कर रही हैं। अब आपको डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बारे में भी कुछ जानकारी जरूर हम देना चाहेंगे आज। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और उनकी उम्र सिर्फ 44 साल है और उन्हें 2019 में प्रधानमंत्री चुना गया था। उनके शासन में भारत और डेनमार्क के रिश्ते काफी मजबूत हुए और मेटे फ्रेडरिक्सन पिछले साल अक्टूबर में भारत की यात्रा पर भी आई थी। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं और उस समय कोविड महामारी शुरू होने के बाद किसी भी देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली भारत यात्रा थी। इससे पहले 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेटे फ्रेडरिक्सन की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी पर साझेदारी की शुरुआत हुई थी। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी कल इंडिया नॉर्डिक समिट में भी शामिल होंगे। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्थ। उत्तरी यूरोप के 5 देशों को नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है और ये देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। पहला इंडिया नॉर्डिक समिट वर्ष 2018 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया था और दूसरा इंडिया नॉर्डिक समिट डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हो रहा है और यहां भी प्रधानमंत्री मौजूद हैं और वो कल नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने वाले हैं। आपको इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन के कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल समीकरणों को भी आज समझना चाहिए ताकि आप बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका को भी ठीक से समझ सकें। पहले आप इस नक्शे पर नजर डालिए जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये नॉर्डिक देशों का मानचित्र है जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड है। इनमें से 3 देश डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड नेटो का हिस्सा है। फिनलैंड का लैंड बॉर्डर रशिया से मिलता है जबकि स्वीडन और रशिया के बीच भी एक समुद्री सीमा है। फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों देश अब तक नेटो में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद हालात बदल गए और जंग शुरू होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई है और बहुत जल्द ये दोनों देश भी नेटो के सदस्य बन सकते हैं। ये वहां की अभी पॉलिटिक्स चल रही है।
यानी नॉर्डिक देश अमेरिका के गुट में है। रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी भी देश का समर्थन नहीं किया और भारत लगातार शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन भारत का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा माना जाता है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि वो खुद तटस्थ रहकर दुनिया के सामने अपने आप को एक नई ताकत के रूप में पेश करे और अमेरिका समर्थक नॉर्डिक देशों के साथ संबंध बढ़ाकर भारत एक बैलेंस कायम करने की दिशा में काम कर रहा है। नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्तों का एक आर्थिक पहलू भी है जो आपको आज पता होना चाहिए। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, इन सभी देशों को मिलाकर कुल आबादी करीब 2.5 करोड़ बनती है। सिर्फ 2.5 करोड़, यानी इतनी आबादी तो हमारे दिल्ली शहर की है। जनसंख्या के लिहाज से ये देश बड़े नहीं है, लेकिन इनकी कुल जीडीपी रशिया जैसे सुपर पावर की जीडीपी से ज्यादा है। रशिया की जीडीपी 126 लाख करोड़ की है, जबकि नॉर्डिक देशों की जीडीपी मिलकर 136,63,000 करोड़ रुपए की है। नॉर्डिक देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और इनके पास ग्रीन एनर्जी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो बड़ी बात यह है कि ये देश हैं तो छोटे से, आकार में भी छोटे हैं और जनसंख्या के मामले में भी ये देश बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके पास पैसा बहुत है। काफी पैसे वाले देश हैं और इनके पास टेक्नोलॉजी भी है और भारत इससे एक नया फायदा इनसे उठा सकता है। कल भी हम आपको बता रहे थे कि भारत ने अभी तक रशिया के साथ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ बहुत अच्छी मित्रता करके रखी हुई है और संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत ने अभी तक यूरोप के साथ और यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध इतने बेहतर नहीं किए हैं जितने बाकी देशों के साथ उन्होंने समय लगाया। अब भारत की रणनीति यह है कि जब खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद कि वो यूरोपीय देशों के साथ भी अपनी एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाए और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इन सभी नेताओं से एक एक करके जाकर मिल रहे हैं और आप देखिएगा थोड़े दिनों के बाद भारत और यूरोप के बीच भी नए संबंधों की शुरुआत हो जाएगी। इन सभी देशों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता और भारत को इन देशों से विज्ञान, उद्योग, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में काफी मदद मिल सकती है। और एक और बात हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि डेनमार्क जो है वो अपने किन किन चीजों के लिए मशहूर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डेनमार्क खुशी के लिए बहुत मशहूर है। डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुश देश माना जाता है और 2020 में डेनमार्क को हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड माना गया था। यानी वहां के जो देश, उस देश के जो लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो अगर भारत को डेनमार्क से कुछ इंपोर्ट करना है, कोई चीज वापस लानी है, तो मुझे लगता है सबसे पहले वहां से खुशी लेकर आनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि डेनमार्क इतना खुश देश क्यों है। बाकी डेनमार्क के और भी बहुत सारी खासियत हैं, जैसे वो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत जाना जाता है, अपने विंड मिल्स के लिए बहुत जाना जाता है, अपनी ग्रीन एनर्जी के लिए डेनमार्क को बहुत अच्छी एक पोजीशन हासिल है दुनिया में। ये सब चीजें भारत डेनमार्क से सीख सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस मैराथन विदेश दौरे में सबसे पहले जर्मनी के साथ भारत ने अहम समझौते किए। इससे भारत के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। आज भी आपने देखा और जाना कि डेनमार्क के साथ भारत ने कितने अहम मुद्दों पर समझौते किए हैं और खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बेहद अहम बताया। सारी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत देख रही है और वहां बसे भारतीय अपने प्रधानमंत्री से मिलकर गर्व महसूस कर रहे हैं, जबकि इन्होंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन भारत में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया इस तरह हाथों हाथ कैसे ले रही है, इतना सम्मान कैसे हो रहा है। तो हमारे देश में क्या रिएक्शन है वो भी आपको बताते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री लगातार 65 घंटे की इस यात्रा पर एक के बाद एक लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, इतना व्यस्त उनका कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी ने आज उनके लिए क्या ट्वीट किया है ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है। देखिए, देश में संकट छाया है मगर साहिब को विदेश भाया है।
I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। भारत में जब गरीब को हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसी जब अनेक सुविधाएं मिलती हैं तो इससे दुनिया के अनेक देशों को एक नया विश्वास मिलता है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे लक्ष्य मजबूत होते हैं। भारत के हर घर में लगा हर एलईडी बल्ब, भारत में लग रहा हर सोलर पैनल जितना एमिशन बचाता है वो क्लाइमेट एक्शन के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.